नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सोनकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स यानी खातों का वर्गीकरण। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट, हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इनको अलग अलग पार्ट्स में बांटने की क्यों ज़रूरत पड़ी है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी है जिसके अंदर हमने अलग अलग पार्ट्स में बांट रखा है, हैंड्स, लेग और लंग्स, हार्ट। ऐसे हमको इसके भी टाइप्स पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अंदर हम रियल अकाउंट पढ़ेंगे, पर्सनल अकाउंट पढ़ेंगे और नॉमिनल अकाउंट पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट, फिर पढ़ेंगे रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। फिर सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट्स यानी कि व्यक्तिगत खाते। इन पर्सनल अकाउंट्स वी कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस दैट वी हैव अंडरटेकन विद अ पर्टिकुलर पर्सन इन दैम। We all maintain personal accounts like the money we owe our friends, the grocer, etc. मतलब क्या है कि व्यक्तिगत खाते में हम उन सभी के लेन देन के ट्रैक रखते हैं जो व्यक्ति विशेष के साथ किए हैं या फिर किसी कंपनी के साथ किए हैं। तो हम इसके लिए व्यक्तिगत खातों को बनाए रखते हैं। हम वैसे भी अपनी ज़िंदगी में व्यक्तिगत खाते बनाते हैं, जैसे कि अगर हम अपने किसी दोस्त को पैसे देते हैं या फिर किराने का सामान लेते हैं। किसी दोस्त से पैसे लेंगे, एग्जाम्पल है इसका, या फिर किराने से कहीं से भी हम सामान लेते हैं यानी किसी दुकानदार से, तो हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं, वो भी एक पर्सनल अकाउंट है। अब सेकंड आता है हमारे पास रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाते। रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच हैव बीन क्रिएटेड टू अकाउंट फॉर टेंजिबल थिंग्स। Accounts such as land and buildings, machinery account, etc. are called real accounts. Although they are not living beings, we still transact with such entities. Records of such transactions are kept in a real account. मतलब वास्तविक खाते हम उन्हें कहते हैं जिन्हें मूर्त चीज़ों के लिए बनाया गया हो, मतलब जिसको हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए बनाया जाता है। भूमि और भवन हुए इसके अंदर एग्जाम्पल भूमि और भवन, मशीनरी या कैश, कुछ भी एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल हैं। अब थर्ड आता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट्स, नाम मात्र के खाते। नॉमिनल अकाउंट्स आर द स्पेशल कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स विच while the other accounts can hold balance and carry it forward, nominal accounts are automatically reset to zero as soon as the time period is over. Their balance is carried forward to other accounts and the books for that period are closed. Example, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब क्या है कि नाम मात्र के खाते एक विशेष श्रेणी के खाते होते हैं जिसके अंदर की हम जो अन्य खाते होते हैं उसके अंदर शेष की राशि को पकड़ के आगे ले जाते हैं अगले खातों में, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस समय अवधि के साथ एक साथ समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट मतलब कि मूल्यह्रास, जैसे कि हमने इस कार को खरीदा 50,000 का और ये 10 साल के लिए है, तो उसका डेप्रिसिएशन होता रहेगा हर एक साल में 10% के हिसाब से, तो होते रहेगा इसका 5-5 हज़ार रुपये, तो पूरे 10 साल में ख़त्म हो जाएगी ये। तो यह हुआ हमारा नॉमिनल अकाउंट। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। और अगर आपको लिंक चाहिए इसके PDF का तो वो डिस्क्रिप्शन में है, और इससे पहले वाली वीडियो का हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।